फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एक न्यू वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया मिडिल ईस्ट मेगा कॉरिडोर। आखिर इंडिया मिडिल ईस्ट मेगा कॉरिडोर क्या है, इसकी जरूरत क्यों है और इससे हमारी कंट्री को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। चलिए थोड़ा बैकग्राउंड जानते हैं। ये जो मेगा प्रोजेक्ट है वो रेलवे, शिपिंग कॉरिडोर, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप यानी PGII के एक साझेदारी का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट का जो मेन मोटिव है वो है कि इसमें शामिल जो डेवलपिंग कंट्री है उनका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना। यहाँ पे खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट में G7 के जो मेंबर्स कंट्री है उनके जो मेंबर कंट्री है वो मिलकर काम कर रहे हैं। हालांकि इस प्रोजेक्ट को चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। तो इस प्रोजेक्ट में यूरोप, मिडिल ईस्ट और इंडिया को रेलवे नेटवर्क और जो समुद्री मार्ग जो होता है, जो सी रूट होता है, उसके थ्रू जोड़ा जाएगा। इस प्रोजेक्ट का वन ऑफ द मेन मोटिव कमर्शियल हब को जोड़ना, क्लीन एनर्जी, डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट आदि को बढ़ावा देना है। अब क्वेश्चन आता है कि इस प्रोजेक्ट से हमारी कंट्री यानी भारत को क्या फायदा होगा। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिकल कॉरिडोर से जो डेवलपिंग कंट्री है उनके बीच फूड सिक्योरिटी और उनकी जो सप्लाई होती है उसमें काफी ज्यादा मदद मिलेगी। AMU के अकॉर्डिंग इस कॉरिडोर में इंडिया को अरब देशों से जोड़ने वाला ईस्ट कॉरिडोर और अरब देशों को यूरोप से जोड़ने वाला नॉर्थ कॉरिडोर शामिल है। कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट में रेलवे की सुविधा होगी जो मौजूदा सड़क मार्ग और समुद्र मार्ग को कॉम्प्लीमेंट प्रदान करेगा। मतलब कि ये जो रेलवे रूट है वो जो पहले से समुद्री रूट है और जो सड़क मार्ग है उसके पूरक के रूप में काम करेगा, जिसके वजह से जो ट्रैवल होता है, जो परिवहन होता है, वो काफी हद तक बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तौर पर मिडिल ईस्ट से गुजरने वाली इस रेलवे लाइन पर इलेक्ट्रिसिटी के खंभे और क्लीन हाइड्रोजन पाइपलाइन बिछाने की भी तैयारी हो रही है। क्वेश्चन आता है कि आखिर इस कॉरिडोर की क्या जरूरत है। नो डाउट इस प्रोजेक्ट का बेसिक मोटिव डेवलपिंग कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और परिवहन को डेवलप करना है। लेकिन अगर आप जियोपॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम सबको पता है कि चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से वर्ल्ड की ऑलमोस्ट 40% से ज्यादा कंट्री को अपनी इकोनॉमी से जोड़ लिया है। अगर ये प्रोजेक्ट पूरा होता है तो इंडिया की अरब देशों में मौजूदगी काफी ज्यादा बढ़ेगी। इससे ट्रेड तो बढ़ेगा ही, साथ में जो आपसी रिलेशन है वो भी बढ़ेंगे और इसमें दोनों देशों की जो इकोनॉमी है उस पर काफी ज्यादा असर पड़ेगा और लॉन्ग टर्म में हम चाइना को टैकल कर सकेंगे। की कंट्री है वो इंडिया का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। इंडिया के बहुत सारे जो प्रोडक्ट है वो अरब देशों में जाते हैं। अगर ये इकोनॉमिकल कॉरिडोर पूरा होता है तो ये जो निर्यात है उसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। इससे न केवल एक्सपोर्ट बढ़ेगा बल्कि जो खर्च होता है, जो कॉस्ट होता है, वो भी काफी हद तक कम होगा। क्योंकि अगर इकोनॉमिक कॉरिडोर बनता है तो यहाँ से वहाँ सामान भेजना बहुत ज्यादा आसान होगा और क्या पता जो ट्रैवलिंग है वो भी काफी ज्यादा सस्ती होगी। कहते हैं कि इंडिया से अरब के बीच रेलवे नेटवर्क से भी कनेक्टिविटी होगी। सुनने में ही कितना अच्छा लगता है कि हम इंडिया से अरब के देश ट्रेन से जाएंगे। हालांकि ये प्रोजेक्ट पूरा होने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। अगर ये प्रोजेक्ट होता है तो इससे हमारी कंट्री को बहुत ज्यादा फायदा होगा। हमारी मौजूदगी बढ़ेगी अरब के देशों में और हम मिडिल ईस्ट कंट्री के थ्रू सीधा यूरोप से ट्रेड कर पाएंगे। तो अपने आप में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ, एक्सपोर्ट के साथ साथ जो बाकी की डेवलपमेंट होती है उसमें भी एक बहुत बड़ी मदद मिलेगी। इस टॉपिक से रिलेटेड एक डिटेल वीडियो जल्दी आएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं आपको किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय।